हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके यूपी टेट, राजस्थान टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। और इससे संबंधित पूरी सीरीज आप जो है कि हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी टेट, राजस्थान टेट और सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ वीडियोज़ मिल जाएंगी। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है आपके सामने, तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है कथन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या करता है, सी टेट में और राजस्थान टेट में पूछता है। सॉरी। मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है, कांडला खंबात की खाड़ी में अवस्थित है, कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पत्तन है, चेन्नई की गोदी कृत्रिम है। यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम का मतलब होता है, प्राकृतिक का मतलब होता है जहाँ पर प्रकृति के द्वारा खुद ही निर्मित है, यानी जहाँ पर बंदरगाह बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और जहाँ पर क्या होता है, नदियों या समुद्र का जो पानी होता है वो कम गहरा होता है, इसलिए वहाँ पर कृत्रिम रूप से जो है कि बंदरगाह बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला, क्योंकि कांडला जो है वो खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। ऐसा नहीं है, कांडला गुजरात का आंतरिक पत्तन है और इसका जो तटीय क्षेत्र है वो अरब सागर से संलग्न है। और यह गुजरात के किस क्षेत्र में है, यह आपको मिलेगा कच्छ के क्षेत्र में। कहाँ पर मिलेगा, कच्छ के क्षेत्र में मिलेगा। और हाल ही में इसी कांडला जो पत्तन है इसका नाम बदल दिया गया है। और क्या नाम रख दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। दीनदयाल पत्तन किस नाम से रखा गया है, दीनदयाल पत्तन के नाम से रख दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या होगा, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे क्रम में हमने दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 127 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें राज्यों में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका, राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो चौथे नंबर पर हमारा यूपी आता है और ये हो गया आपका बी। और राजस्थान टेट वाले ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जो है कि राजस्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 128 पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ मिलेगी। तो मध्य गंगा का जो मैदान है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। क्या पूछा जा रहा है, नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो नवीन होती है उसको हम जो है कि खादर के नाम से जानते हैं, और जो प्राचीन होती है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। और ज़रा इस ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि गोरखपुर, अगर हम बात करेंगे गोरखपुर की, तो गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है और वहीं मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा और मथुरा में जो है कि सबसे कम वर्षा। ये यूपी के जीके के तौर पे रहेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूरे 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है, कौन सी फसल है जो सबसे अधिक क्षेत्रों में बोई जाती है। तो हम लोग जो है कि गेहूं में सबसे अधिक जो है कि बोते हैं, यानी कि नंबर 1 पर है। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि गेहूं जो होता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोया जाता है उत्पादन की दृष्टि से। गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, इन सब में हम टॉप पर हैं। क्वेश्चन नंबर 132, देखिए अगला प्रश्न वैसा आ भी गया कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किन किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो गेहूं, गन्ना और आलू। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। तो चित्रकूट आपका डी ऑप्शन पयस्विनी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे, पयस्विनी नदी। और इसी नदी को आपसे पेपर में क्या करेगा, कभी कभी मंदाकिनी के नाम से पूछ लेगा, क्योंकि इसी को मंदाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड वाली मंदाकिनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लोकल नाम को इसको मंदाकिनी के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, उत्तर प्रदेश की वे कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से उद्गमित ही नहीं होती हैं, यानी हिमालय से नहीं निकलती हैं। तो गोमती आपकी उत्तर प्रदेश में कहाँ से आती है। बिल्कुल सही बात है कि ये कहाँ से आएगी, बताइए जल्दी बताइए।
नहीं पता। गोमती का जो उद्गम होता है वो आपके फुलहर नाम की झील से होता है। कहाँ से होता है? फुलहर नाम की झील से। और यह झील कहाँ मिलती है आपको? पीलीभीत में देखने को मिलती है। तो यहाँ से जो है कि इसका उद्गम होता है। तो एक तो यह हो गया। और दूसरा अगर हम बात करेंगे बेतवा नदी की, अगर हम बेतवा नदी की बात करते हैं तो ये भी जो है कि बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र से आती है, न कि हिमालय से। इसीलिए 1 और 3 ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, अर्थात आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठुर, जिसको कानपुर आज कहा जाता है, तो यह तो गंगा के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं बल्कि गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौशाम्बी या प्रयागराज या प्रतापगढ़ ये तीनों ही यमुना के किनारे हैं। तो सुमेलित आपका सी ऑप्शन नहीं है। यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। ये सारे प्रश्न आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के संयंत्रों में कौन सा गैस पर आधारित है? तो यहाँ पर जो है कि आपका डी वाला जो टांडा वाला है ये गैस पर आधारित है। कौन सा है? गैस पर आधारित है। और बाकी सभी जो है कि रुकिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पूछना चाहिए था कि कौन सा संयंत्र जो है कि गैस पर आधारित नहीं है। अगर हमसे यह पूछा जाएगा तो देखिए टांडा वाला गैस पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह सामान्यतः किस पर आधारित है? ये तापीय ऊर्जा पर आधारित है। और ये तीनों जो है कि गैस पर आधारित है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट करिएगा कि पूछा जाएगा कौन सा गैस पर आधारित नहीं है, तो टांडा वाला गैस पर आधारित नहीं, क्योंकि तापीय ऊर्जा पर आधारित है, ताप विद्युत ऊर्जा पर। क्वेश्चन नंबर है 138। नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो उन्नाव जिले में मिलेगा। ओखला पक्षी विहार ये कहाँ मिलेगा? गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर पक्षी विहार ये आपको रायबरेली में मिलेगा। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये आपको गोंडा में मिलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क स्थित है। डी ऑप्शन, ये पूरे भारत के दृष्टिकोण से पहला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे छोटे की अगर बात करेगा तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगले प्रश्न में देखें, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर? ललितपुर जिले में, और बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 142। पूछा जा रहा है सोनभद्र, ललितपुर और इलाहाबाद में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो देखिए सोनभद्र में तो आपको चूना पत्थर मिलेगा, ललितपुर में आपको तांबा मिल जाएगा, और इलाहाबाद में आपको सिलिका बालू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सिलिका बालू। तो इस तरीके के आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन भी यूपी टेट में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बनने वाले रक्षा औद्योगिक गलियारा का विस्तार कितने जिलों में? जो आपका डिफेंस इकोनॉमिक वो इंडस्ट्री कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो टोटल 6 जिलों से गुजरेगा। कौन से? 6 जिलों से, जिसमें पहला आपका होगा झांसी, फिर आपका आएगा चित्रकूट, फिर आपका आएगा अलीगढ़, फिर आगरा, और उसके बाद लखनऊ, और फिर लास्ट में कानपुर। तो ये 6 जिले हैं जो इसमें औद्योगिक गलियारे में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। क्या यह दोनों ही बातें सही हैं अपनी जगह? तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, कोई कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना, जिसको हम लोग DLW कहते हैं, तो ये वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपकी कहाँ पर है? ये नैनी में है। और तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। लेकिन मॉडर्न बेकरी जो है कि लखनऊ में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? मॉडर्न बेकरी जो है कि आपकी कानपुर में है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, जो कि सुमेलित नहीं है। मॉडर्न बेकरी आपकी कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए,
सीमेंट उद्योग अगर हम यूपी में देखते हैं तो सीमेंट उद्योग आपका चुर्क में है। कागज़ उद्योग की बात करेंगे तो ये आपके सहारनपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो ये आपके कानपुर में है। और फर्नीचर की बात करेंगे तो ये बरेली में है। तो ये यूपी से रिलेटेड कुछ हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रखे हैं ज्योग्राफी की लास्ट सीरीज़ में, इसीलिए यहाँ पर यूपी टेट वाले और सी टेट वाले तो खास कर ध्यान देंगे इस वीडियो पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म गलत है। कानपुर में चमड़ा बनता है, बिल्कुल सही है। मेरठ में चीनी का, ठीक है। वाराणसी में सीमेंट का कोई भी कारखाना नहीं है। सहारनपुर में कागज़ है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148 है आपका, इंडियन टेलीविज़न उद्योग। ये इंडियन टेलीविज़न जो इंडस्ट्री वो रायबरेली में है, इसको रायबरेली से आप जोड़ दीजिए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं वो फैक्ट्री आपको झांसी में मिलेगी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो होता है वो आपके कानपुर में है। और उर्वरक का जो कारखाना है वो आपको फूलपुर में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 की बात करेंगे। ये रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता किससे है, क्यों यहाँ पे हिंडाल्को बहुत सक्सेस है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि शक्ति स्रोत यानी कि जो आपको कोयला चाहिए या तापीय विद्युत ऊर्जा चाहिए जिससे भी आपको चलाना है वो बहुत ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। चुर्क के लिए हमने पढ़ा था सीमेंट, फिरोजाबाद आपके कांच की चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है और मेरठ आपके क्रिकेट या खेल के सामान के लिए फेमस है। तो ये थे आपके कुछ टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ जो आपके यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान टेट के लिए महत्वपूर्ण थे। और इससे समेत पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।